में आपका स्वागत है। तो नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 186% बढ़ेगी सैलरी। सरकार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार बजट के 8वें वेतन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 186 तक बढ़ जाएगी। साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 7वां वेतन आयोग लागू 8 वर्ष हो गए हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता 2 से 3 गुना हो गया, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वां वेतन आयोग लागू होने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने प्रतीक्षा जल्दी समाप्त हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन मिलता है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो पहले 6वां वेतन था। इनसे में आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। जब भी 8वां वेतन लागू होगा 186 की वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार के बजट में 8वें वेतन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 186 तक बढ़ जाएगी। साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा कर्मचारियों को लाभ। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइनिंग कंसल्टेंट मशीनरी JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में 2.57 की तुलना में यह 29 आधार अंक PS अधिक है। फाइनेंशियल एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 2.86 तक बढ़ सकता है, 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि वर्तमान में 1,800 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों की पेंशन वेतन दोनों बढ़ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग से भी जो पेंशन 186% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि अब वर्तमान में 9,000 से 25,740 हो जाएगी। यह गणना सही होने जब अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होगा। 8वें वेतन आयोग का जल्द होगा गठन। नए वेतन आयोग की स्थापना की आधिकारिक स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी घोषणा अगले बजट में 2025-26 में की जा सकती है। हालांकि ये मांगें पिछले बजट 2024-25 में की गई थी और कर्मचारी यूनियनों ने वित्त मंत्रालय में कैबिनेट सचिव से संपर्क किया। में आपका स्वागत है। तो नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 186% बढ़ेगी सैलरी। सरकार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार बजट के 8वें वेतन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 186 तक बढ़ जाएगी। साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 7वां वेतन आयोग लागू 8 वर्ष हो गए हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता 2 से 3 गुना हो गया, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वां वेतन आयोग लागू होने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने प्रतीक्षा जल्दी समाप्त हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन मिलता है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो पहले 6वां वेतन था। इनसे में आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। जब भी 8वां वेतन लागू होगा 186 की वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार के बजट में 8वें वेतन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 186 तक बढ़ जाएगी। साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा कर्मचारियों को लाभ। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइनिंग कंसल्टेंट मशीनरी JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में 2.57 की तुलना में यह 29 आधार अंक PS अधिक है। फाइनेंशियल एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 2.86 तक बढ़ सकता है, 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि वर्तमान में 1,800 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों की पेंशन वेतन दोनों बढ़ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग से भी जो पेंशन 186% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि अब वर्तमान में 9,000 से
25,740 हो जाएगी। यह गणना सही होने जब अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 286 लागू होगा। 8वें वेतन आयोग का जल्द होगा गठन। नए वेतन आयोग की स्थापना की अधिकारिक स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी घोषणा अगले बजट में 2025-26 में की जा सकती है। हालांकि ये मांगें पिछले बजट 2024-25 में की गई थी और कर्मचारी यूनियनों ने वित्त मंत्रालय में कैबिनेट सचिव से संपर्क किया। में आपका स्वागत है। तो नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 186% बढ़ेगी सैलरी। सरकार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार बजट के 8वें वेतन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 186 तक बढ़ जाएगी। साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 7वां वेतन आयोग लागू 8 वर्ष हो गए हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता 2 से 3 गुना हो गया, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वां वेतन आयोग लागू होने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने प्रतीक्षा जल्दी समाप्त हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन मिलता है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो पहले 6वां वेतन था। इनसे में आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। जब भी 8वां वेतन लागू होगा 186 की वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार के बजट में 8वें वेतन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 186 तक बढ़ जाएगी। साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा कर्मचारियों को लाभ। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइनिंग कंसल्टेंट मशीनरी JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में 2.97 की तुलना में यह 29 आधार अंक PS अधिक है। फाइनेंशियल एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 2.86 तक बढ़ सकता है, 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि वर्तमान में 1,800 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से वेतन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों की पेंशन वेतन दोनों बढ़ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग से भी जो पेंशन 186% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि अब वर्तमान में 9,000 से 25,740 हो जाएगी। यह गणना सही होने जब अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 286 लागू होगा। 8वें वेतन आयोग का जल्द होगा गठन। नए वेतन आयोग की स्थापना की अधिकारिक स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी घोषणा अगले बजट में 2025-26 में की जा सकती है। हालांकि ये मांगें पिछले बजट 2024-25 में की गई थी और कर्मचारी यूनियनों ने वित्त मंत्रालय में कैबिनेट सचिव से संपर्क किया।